मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मसाजिद और घरों में मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर शहर, गली गली, चरागा और मसाजिद, बुलंद इमारतों, बाजारों को खूबसूरती से सजाया गया। दुरूद सलाम की महफिल में आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार। इस्लामाबाद में 85वीं बैनुल अक़वामी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जारी। जय्यद उलमा और दानिश्वर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम अमन हमांगी पर रोशनी डालेंगे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपाया मोहब्बत, अकीदत और अजीम एहतराम का इजहार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में शानदार, मुनज़्ज़म और रूहानी जोश और जज्बे से भरपूर मरकजी और ज़ेली जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर कायद में न्यू मेमन मस्जिद बोलचन मार्केट से मरकजी जुलूस का पुरवकार आगाज़ होगा। लाखों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करेंगे। अमन, मोहब्बत, भाईचारे और कुर्बानी का पैगाम लिए हुए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर मुजाहरा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, रेंजर्स और पुलिस के हज़ारों अहलकार जुलूसों के रास्तों पर तैनात। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया के मसाइल का हल है। सदर मुमलिकत का कौम को पैगाम। आसिफ जरदारी का कहना था, ये दिन खुशी, अकीदत और तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारा ही मसाइल से निकलने का रास्ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद का अमली दर्स दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और भाईचारे का दर्स दिया। इस्लाम अमन का मजहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को किरदार का हिस्सा बनाकर मुआशी समाजी मसाइल का हल मुमकिन है। आज मुल्क भर में यौम दिफा मनाया जा रहा है। यौम दिफा वतन से अहद वफा का दिन, कुर्बानी, बहादुरी और वतन से वफादारी की दास्तान। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की खुसूसी तकरीब का अहतमाम। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। कोर कमांडर लाहौर ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। यौम दिफा के हवाले से मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नाकाम इंशाअल्लाह बना देंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। आज हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 7 साल कबल बहादुर अफवाज ने अवाम के ताउन से दुश्मन की जारहत नाकाम बनाई। हालिया मार्का हक में एक बार फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी बार बन गए। हमारी फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया ने बेमिसाल पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तसव्वुराती विजन ने दुश्मन का तकब्बुर मिटाकर नई तारीख रकम की। फील्ड
मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु का शोधा को खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर 1965 इस बात की अलामत है कि पाकिस्तानी कौम का अज़्म कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। पाकिस्तानी कौम का हौसला नाकाबिल शिकस्त है। आज़ाद कश्मीर भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है ताकि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर किया जाए। 6 सितंबर हमें न सिर्फ 1965 की अजीम फतह और अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और कुर्बानी की याद दिलाता है, बल्कि ये दिन अहले कश्मीर की कुर्बानियों, भारतीय मजालिम के खिलाफ बेमिसाल मज़ाहमत और मादर वतन से गैर मशरूत वफादारी का मजहर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम दिफा पर पैगाम, कहा इमसाल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत पर यौम दिफा का आना इसे तारीख का एक मुनफरिद रूहानी और कौमी बाब बना देता है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमेशा साबित किया पाकिस्तान का दिफा मजबूत और मुस्तहकम है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हम दुश्मन की जारियत के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मार के हक में हमने दुश्मन पर फतह हासिल करके साबित किया कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अपने पाक वतन के दिफा के मुक़द्दस फरीज़े में हमारा अज़्म कभी कमज़ोर नहीं होगा। उन्नीस 1965 की पाक भारत जंग के बरकी सेक्टर में बहादुरी और जुर्रत की वो लाजवाल दास्तान, जहां वाहिद निशान हैदर पाने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी ने दुश्मन के मुकाबले में अपनी जान की बाजी लगा दी। 6 सितंबर की सुबह नमाज फजर के बाद मेजर अजीज भट्टी दूरबीन के जरिए जायजा ले रहे थे। हटियारा की जानिब दुश्मन की पेशकदमी देखकर फौरन फायर का हुक्म दिया। ताबड़तोड़ हमलों से दुश्मन के कदम उखड़ गए। दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सफाया अजीम सिपाही के दास्तान शुजात। 1965 की जंग में चकोटी के महाज पर दुश्मन को नाको चने चबाने वाले सूबेदार सैयद मोहम्मद आवान शहीद, जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर वतन की मिट्टी का कर्ज अदा किया। गैर मामूली दिलेरी, जुर्रत और क़यादत की आला मिसाल कायम करने पर उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। उनकी बहादुरी न सिर्फ अपनी यूनिट बल्कि पूरी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। सियालकोट में 6 सितंबर 1965 दुश्मन के बुज़दिलाना और नापाक हमले को चौंडा के महाज पर पाकिस्तानी फौज की बेमिसाल बहादुरी, बुलंद हौसले और बेखौफ हिकमत अमली ने तारीखी और आलमी सतह पर नाकाबिल तस्खीर टैंक कब्रिस्तान में बदल दिया, जहां हर गोली और हर वार ने वतन की आज़ादी और इज्जत की हिफाजत की नई मिसाल कायम की। इस दिन दुश्मन की साजिशों को खाक में मिलाकर सुनहरी बाब रकम किया गया। यौम दिफा पर अरकान पार्लिमान का फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। पाक फौज ने दुश्मन के लाहौर में चाय पीने के ख्वाब चकनाचूर किए, भारत का गरूर खाक में मिलाया। फौजी जवानों ने अपने जिस्मों से बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के परखचे उड़ाए। दिफाए वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। इस बार पाकिस्तान ने 6 जहाज गिराए हैं फजाया ने, और कोई जहाज हमारा ज़ाया नहीं हुआ। हमारा जो दिन है ये पाकिस्तान की जो फ़ौज पाकिस्तान है, जो एयरफोर्स है, उससे इज़हार यकजहती का मौका देता है और पूरे पाकिस्तान जो है एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे। और शहदा पर ISPR का नया मिली नगमा अल्लाहू जारी साहिर अली बग्गा की आवाज़ में पेश किया गया। ये नगमा पाक फौज, पाक फजाइया और पाक बहरिया की जुर्रत और कुर्बानियों की खराज तहसीन पेश करता है। नगमे में सरहदों के मुहाफिजों की बहादुरी, यकजहती और वतन से लाजवाल वफा की झलक नुमाया है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब। अमवात की तादाद 51 हो गई। 39 लाख अफराद, 4000 गाँव मुतासर। 12 घंटे में दूसरा रेला हेड मोहम्मद वाला पहुंचेगा। रावी, चनाब और सतलज ताहाल बेकाबू। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर इस वक्त भी 1 लाख से जायद क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दीगर दरियाओं में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। मुल्तान में जिम्मेदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी मुल्तान शहर के करीब पहुंच गया। करीबी आबादियों को खतरा। खानीवाल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें तबाह, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों मुतासरीन अब भी पानी में महसूर।
सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। DGPDMA इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुजरात शहर से पानी की निकासी जल्द होगी। गुजरात की तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया। गुजरात के नालों पर अर्बन फ्लडिंग हुई। 9 सितंबर तक हल्की से तेज बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 20 घंटे में कोई नया अलर्ट मौसूल नहीं हुआ। मॉनसून के 10वें स्पेल का अलर्ट भी जारी। कराची में कल बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ात में कल शाम से रात तक बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 10 सितंबर तक कराची समेत दही सिंध के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश और सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बारिश और सैलाब के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। दरिया रावी, सतलुज और चुनाब में आबी रेला वसती और जनूबी पंजाब में पहुँच चुका। आबी रेला जल्द हैट पंजन्नत से गुजरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की नादरा में गैर रजिस्टर्ड सैलाब मुतासरीन के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कसूर के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। का बीज और खाद में किसानों की मदद और कर्ज के जरिए रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करें ताकि किसानों की मदद की जा सके। भारत ने आलमी कानून तोड़कर संतास मुआहदा तोड़ा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का गजा सिटी में बुलंद इमारतें खाली करने का हुक्म। वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया, अब हमास के हथियार डालने पर ही दरवाज़ा बंद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि जिस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता वो गजा शहर में पहले ही हो रही है। गजा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई ना हुई तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अमरीका का हमास को संजीदा पैगाम। ट्रंप की आलमी अमूर पर दो टोक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने महकमा दिफा के नाम की तब्दीली की तकरीब से खिताब में यूक्रेन जंग, भारत पर सख्त तिजारती इक़दाम, वेनेज़ुएला में मंशियात की रोकथाम और अफगानिस्तान में अमरीकी साजो सामान की बर्बादी पर तशवीश का इजहार किया। और पाकिस्तान से अफ्रीकी सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। 5वें मैच में यूएई को 31 रन से शिकस्त। 172 रन हदफ के ताक़ुब में अमाराती टीम 144 रन पर ढेर। इब्रार अहमद की शानदार बॉलिंग। 4 ओवर्स में 4 विकेट ली। फ़खर जमान ने 44 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रन से हरा दिया। फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतवार को आमने सामने होंगे।